ऐसा आज आपके साथ ब्रह्मर्षि पत्री जी भी हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज के विशेष दिन अपने को पत्री जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो सब तालियां बजा करके पत्री जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार पत्री सर जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पति सर नमस्कार आपको भी। नमस्कार। तो नमस्कार नमस्कार। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कुलकर्णी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ सर, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र गीता में भी जो आज के नए विचार हमें आवश्यक है वही बताए जा रहे हैं। आज पत्री अपना जैन सर यू बिकम, ये आजकल के साइकोलॉजी में ये विषय आते हैं और काफी नए नए न्यू एज मास्टर इसके ऊपर काफी किताबें लिखते हैं। में भी यही सिखाया जाता है और यही हम इतने पुराने जमाने से हमारे देश में जानते थे। इतने बड़े महर्षि है हजारों वर्ष पहले से, और उसी बात को आज हम बताएंगे। जैन सर इसी अष्टावक्र गीता में यह विषय कैसे बताया गया है और उसका हमें समझना है। इसलिए ये इतना अच्छा विषय आया है जो हजारों सालों से हम समझते हैं, उसको फिर एक बार समझेंगे अच्छी तरह से अष्टावक्र गीता के थ्रू आज का विषय। थैंक यू जैन सर, आप शुरू करिए। और कुछ जैन सर। आज की इस वेबिनार में हमारे इंस्पिरेशन, हमारे मार्गदर्शक ब्रह्मश्री पत्री जी मौजूद हैं। उनके लिए कोटि कोटि नमन। और आज गुरु पूर्णिमा का पूर्व रात्रि है, या ये कहिए कि ये पूर्णमासी जो कल को है उसकी पूर्व संध्या पे गुरु हमारे बीच में है, तो उनके लिए हमारे मन से कोटि कोटि नमन। गुरु क्या होता है? गुरु होता है जो अंधकार को दूर करे, अविद्या के अंधकार को जो दूर करता है वो गुरु होता है। और गुरु का दूसरा दायित्व होता है कि वो हमारे अंदर बैठे हुए गुरु को जगा दे। हमारे अंदर जो बैठा हुआ गुरु तत्व है, जो डिविनिटी है, उससे हमको कनेक्ट कर दे। पत्री सर से मैं लगभग 20 साल से जुड़ा हूँ और 20 साल में मैंने देखा कि पत्री सर ने दूसरे गुरुओं से उनमें भिन्नता है। उनका यही कहना है कि एक बार आपको अध्यात्म की यात्रा पे शुरू किया, सो बी ए लाइट टू योर सेल्फ, आपो दीपो भव, जो कि बुद्धा ने कहा, महावीर ने कहा, कितने एनलाइटेंड मास्टर्स ने कहा कि केवल आपको स्वयं ही आगे बढ़ना है। रास्ता दिखाने वाले गुरु होते हैं, फिर आपके अंदर वह डिविनिटी, वो दिव्यता है, और उस दिव्यता को, उस स्रोत को आप खुद ही कनेक्ट कर सकते हो। जिसके 3 मार्ग बताए गए, स्वाध्याय, सज्जन संगति और ध्यान। और तब से, जब से पत्री जी के हम संपर्क में आए और बहुत सारे हमारे साथी लोग भी आए, सबने स्वाध्याय, सज्जन संगति और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर के दीपक को जलाया, और साथ में ही बहुत सारे और लोगों को भी उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उनको भी मदद दिया। तो ये हमारे खुशी की बात है कि हम लोगों का संपर्क, हम लोगों को ऐसे मास्टर का संरक्षण मिला, पत्री सर का, जो कि अपने में अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। उनके अंदर किसी बात का कोई अहम भाव नहीं है, बहुत विनम्र हैं। जब पहले आते थे तो कभी उनके चरण भी स्पर्श किए तो वो वापसी में चरण स्पर्श करते थे, यह कहकर, ये एक्नॉलेज करके कि सबके अंदर वही गुरु तत्व, वही डिविनिटी मौजूद है। वो अहिंसा के पोषक हैं। मेरे घर पे ठहरते थे तो फूल भी नहीं तोड़ते थे, फूल भी जो नीचे पेड़ों पे होते थे वही फूलों को चुगते थे। तो वो ना वो कोई फूलों का हार, फूलों का गुलदस्ता कभी भी ग्रहण करते हैं। तो केवल
पशु जाति के लिए नहीं, पक्षी जाति के लिए नहीं, इवन वनस्पति जाति के प्रति भी उनके मन में इतनी करुणा, अहिंसा का भाव है। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वो ये बोलते हैं कि मानव जाति को पशुओं के प्रति जो क्रूरता हो रही है, पक्षियों के प्रति जो क्रूरता हो रही है, जो मांसाहार का सेवन है, उसको रोकना ही चाहिए। तब तक हम वास्तव में मनुष्य भी नहीं है जब तक कि हम मांसाहार का सेवन करते हैं। तो वो जो भी बात है, कभी उनकी बात कड़वी भी होती है, बट वो सत्य को बोलने से पीछे नहीं हटते। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा व्यक्तित्व देह रूप में मार्गदर्शक मिले। उसके लिए हमको पुनः पुनः हम उनको कोटि प्रणाम करते हैं। आज की जो चर्चा का विषय मैंने लिया है वो वही सूत्र है जो पत्री जी ने उस दिन कहा था कि अष्टावक्र गीता का एक सब में महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसी पे मैं आज चर्चा करूंगा। और ये सूत्र आज के समय में इस सूत्र की अपनी अपनी तरीके से सारे ही मास्टर चर्चा कर रहे हैं। मैं उस सूत्र को पढ़ रहा हूं। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किव दंती ही सत्ययम या मति सा गतिर्भवेत। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ है। यह किंवदंती है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है। जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है और जो अपने को बंध मानता है वो बद्ध हो जाता है। ऐसा कहा भी जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो इस चीज पर ही आज हम चर्चा करेंगे। ये अष्टावक्र ने हजारों साल पहले ये बात कही, जिसको कि मॉडर्न समय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, थॉट प्रोसेस में बार बार इवन वेस्टर्न लिटरेचर भी, वेस्टर्न स्पिरिचुअल मास्टर्स भी, ईस्ट के मास्टर्स भी सब ये कह रहे हैं, यू चेंज योर थॉट्स, यू चेंज योर डेस्टिनी। तो यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं राजा जनक से कि यदि आप अपने बुद्धि को, अपने मति को बदल दें तो आपको आपकी गति भी बदल जाती है। यदि आप अपने को बंधन युक्त मानते हैं तो आप बंधन में हैं, और यदि आप अपने को मुक्त मानते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। तो इसी की चर्चा करें कि वास्तव में ये बंधन और मुक्ति क्या है। बंधन वास्तव में इसलिए है कि हमारी मान्यताएं हैं। हमारा पूरा जीवन मान्यताओं पर आधारित होता है। समाज की मान्यताएं हैं, धर्मों की मान्यताएं हैं, मेडिकल साइंस की मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं को हम सत्य मानते हैं और उसके आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। जैसे अब से 100 साल पहले स्लेवरी को हम सत्य मानते थे, तो मनुष्य की स्लेवरी करता था, और उस स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए अरिस्टोटल ने, उस समय के फिलोसफर ने भी उसके लिए, उसके जस्टिफिकेशन में भी 10 बातें कही। फिर जाति प्रथा को सत्य माना गया, वो एक मान्यता थी। अनटचेबिलिटी को हमने सही माना। तो ये मान्यताएं थी, उन मान्यताओं से हमारा जीवन चलता था, वैसा हम सोचते थे और हमारे जीवन का गति वैसा होता था। ऐसे ही हम लोगों ने मोक्ष के लिए मान लिया कि मोक्ष जो है वो पाने के लिए जन्म जन्मांतरों की आपको यात्रा करनी पड़ती है। कई जन्म आपको चाहिए तभी आप मुक्त हो सकते हैं। ये कितने धर्मों ने कहा। कुछ धर्म तो ये कहते हैं कि इस कलयुग में आप मुक्त हो ही नहीं सकते, और इस मान्यता को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया। तो हम लोग साधन करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, और हमें मालूम है अभी तो हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे, अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। कुछ दूसरे धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जिसमें पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, मान्यता नहीं है। तो वो कहते हैं कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो यदि हम पूरे जीवन को देखें तो धर्मों में भी अलग अलग मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं के अनुरूप ही हमारा जीवन चलता है, और हमारी सोच वैसी ही हो जाती है। और जैसी हमारी सोच होती है, उस सोच से ही हमारे अंदर गति होती है, मैनिफेस्टेशन होता है, हम वैसा ही फील भी करते हैं। इसलिए अभी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बात कही है कि जो चीज आप जीवन में चाहते हो उसको आप अभी मान लो, इसी समय मान लो। सपोज आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो अभी मान लो कि आप स्वस्थ हो गए, चाहे आपको बीमारी भी है। अभी मान करके स्वस्थ अपने को मानो और उस मन स्थिति में आ जाओ कि जैसे आप स्वस्थ हो, कृतज्ञता का भाव अर्पित करो। जैसे कि हमने किसी चीज का, कोई वस्तु हमें चाहिए और उस वस्तु का हम अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, उसकी डिलीवरी बाद में आएगी, बट हमने मानना शुरू कर दिया जैसे हमने ऑर्डर किया कि ये चीज आएगी।
और वो हमको प्राप्त हो रही है, इसकी हमने सोच लिया। तो इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, whatever you want in your life, believe that it has been received by you and then express gratitude for having it, और फिर उस पे काम करो, so that वैसी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ अष्टावक्र कहते हैं कि आप अपनी मान्यता बदल दो हे राजन। आप गलती में सोचे बैठे हैं कि आप बंधन में हैं, और आप जब मानते हैं आप बंधन में हैं तो आप बंधन में हैं। आप ये मानो कि आप तो मुक्ति हो, और आपका जो चैतन्य स्वरूप है, आपका जो साक्षी स्वरूप है, वो तो हमेशा मुक्त है। इस बात को उन्होंने इस बात में दोहराया कि आप ये मान्यता को बदलो। जैसे ही आप अपनी मान्यता को बदलोगे तो आप अपने को मुक्त महसूस करोगे, और आपको उसी हिसाब से आप मुक्ति की तरफ प्रशस्त होगे, अपने को मुक्त मानोगे। और उसके बाद 2 श्लोकों में उन्होंने उन मान्यताओं की भी बात कही जो मान्यताएं उस समय चल रही थी या आज भी चलती हैं। उन मान्यताओं में हमें क्या परिवर्तन करना है, तो वो उसमें अपने जो ये चैतन्य स्वरूप है, जो साक्षी है, जो आत्मा है, उसके 12 गुणों की उन्होंने अगले सूत्र में चर्चा की है। उसको मैं उसका श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं। वो है आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, वो कुछ क्रिया नहीं करता, साक्षी रहता है केवल, असंग है, इच्छा रहित है एवं शांत है। इतने गुणों की बात की कि हमारा जो स्रोत है, हमारा जो अंतिम तत्व है, जिसको साक्षी कहें, चैतन्य कहें, आत्मा कहें, परमात्मा कहें, उसमें इतने गुण हैं कि वो साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, इच्छा रहित और शांत है। इन सब गुणों को उन्होंने बार बार से उसको विस्तार से उनकी चर्चा की। ये सब क्या है, इसमें यह है कि वो निर्लिप्तता है, उसका किसी लेप नहीं है, वो मात्र अवेयरनेस है, वो केवल उसकी प्रेजेंस में सब कुछ होता है। मन बुद्धि इंद्रिया कार्य करते हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता। वो तत्व जो हमारा है, असली तत्व है, जिसको साक्षी कहिए, दृष्टा कहिए, चैतन्य कहिए, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो वैसा है। वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। तो शरीर से पृथक है, मन से पृथक है, भावों से भी पृथक है, हृदय से भी पृथक है, अहंकार से भी पृथक है, बुद्धि से भी पृथक है। वो साक्षी है, वो चैतन्य है। फिर उससे अगले में वो 4 गुणों की चर्चा करते हैं इसी में सूत्र में। वो 4 गुण हैं कि कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब होता है अधिष्ठान है, जिसका परिवर्तन नहीं होता। जो ओखली होती थी पहले, ओखली में डाल करके हम अनाज को कूटते थे, तो जो ओखली होती थी कूटस्थ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता था। उसमें आप धान भी कूटिए, चाहे उसमें जो है गेहूं कूटिए, कोई भी चीज कूटिए। इस तरह से जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे भाव हैं, वो सब के नीचे जो है वो अधिष्ठान, वो साक्षी है। साक्षी उनसे प्रभावित नहीं होता, जैसे कि ओखली प्रभावित नहीं होती, उसमें सब कूटता है। या जैसे एक बस डिपो है, बस डिपो में जगह जगह से बसेज आती हैं, चंडीगढ़ की आती है, बॉम्बे की आती है। बस डिपो को इससे कोई प्रभाव नहीं होता, वो केवल एक प्लेटफॉर्म है। तो चैतन्य का जो स्वरूप है साक्षी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आते हैं, चले जाते हैं, वो वैसे का वैसे ही रहता है। चूंकि हम अपने देह से तादात्म्य कर लेते हैं, मन से तादात्म्य कर लेते हैं, बुद्धि अहंकार से हम अपने को सेपरेट मानते हैं कि हम पृथक हैं, हम अलग हैं, इसलिए ऐसी स्थिति होती है कि हम अपने को एक अलग सत्ता, एक शरीर की सत्ता, एक मन बुद्धि की सत्ता मान करके हम उस साक्षी तत्व से, जो कि हमारा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, जो कि अमर है, सर्वव्यापी है, उससे हम अपने को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये 2 चीजों में अष्टावक्र ने उन मान्यताओं को बदलने की बात कही है कि आप अपनी मान्यताएं बदलो, अपनी गति बदलो, और फिर आपकी गति वैसी ही हो जाएगी। तो जैसे ही हम इस चैतन्य स्वरूप की इन तमाम गुणों का विवेचना करते हैं, उनको समझने की चेष्टा करते हैं, तो धीमे धीमे शनि शनि हमको अपने साक्षी भाव का, हमें अपने अंतिम स्वरूप का बोध होता है, और तब हमारे अंदर निर्लिप्तता आती है।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना सांसारिक जीवन ना जिए। राजा जनक थे, इतने वैभवशाली थे, इतने ऐश्वर्यशाली थे, और वो पूरे राजा का राष्ट्रीय ठाट बाट से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वो उससे पूरी तरह से निर्लेप थे। तो अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि हम लोगों को अपने जीवन को पूरे रॉयल ढंग से, पूरे राष्ट्रीय ठाट बाट से, पूरी पूर्णता के साथ जीना चाहिए। बट साथ में हमें यही मानना चाहिए कि हम इससे अलग हैं, हमारा स्वरूप इससे अलग है। हम बार बार आते हैं यहाँ पे, एक ड्रामे में पार्ट प्ले करते हैं, भोग भी करते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन हम उनके केवल दृष्टा मात्र हैं, उनके एक साक्षी मात्र हैं। तो ये चैतन्य स्वरूप का जैसे ही हम लोग चिंतन करते हैं या उसके विषय में हम जानते हैं, तो उससे हम लोगों को हमारा परिष्कार होता है, और हम लाभ हानि से, यश अपयश से, सुख दुख से और अनुकूल प्रतिकूल से हम लोगों को डिस्कनेक्ट करते हैं अपने को। क्योंकि सब में बड़ी प्रॉब्लम यही है, पीड़ा का कारण यही है कि अनुकूल और प्रतिकूल में हम लोग जो है विषाद में चले जाते हैं। कोई प्रतिकूल हो गया, अनुरोग हो गया, तो बहुत ज्यादा हमको अनुराग हो जाता है। विषम परिस्थिति में हमको परेशानी हो जाती है। ऐसे ही हम सुख और दुख की भी हमारी यही है, शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे और भावात्मक स्तर पे। यदि कोई चीज हमको थोड़ी भी छोटी चीज पीड़ा देती है, तो जैसे ही हम अपने स्वरूप के विषय में हमारा चिंतन हो जाए, हमें क्लैरिटी आ जाए कि मैं मात्र साक्षी हूं, मेरे स्वरूप में मैं सत्ता, जो मेरी सत्ता है होनापन में ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब एक ड्रामा है, प्ले कर रहा है। मैं अपने असली स्वरूप के बोध में यदि स्थिर हूं, तो मुझ पे उन घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मैं उनका मालिक बन के, मैं उनका सम्राट बन के अपने जीवन को यापन करूंगा। ऐसा कोई जीवन नहीं है, ये सृष्टि द्वंद्वात्मक है, इसमें अनुकूल भी होना है, प्रतिकूल भी होना है। शरीर है, शरीर का धर्म है कि बीमारी होगी ही, उसमें अच्छा बुरा लगेगा ही। ऐसे ही मन है, मन में सब तरह के विचारों का उदय होना, उद्गम होना, वो कभी ना कभी मन में उससे जो है हताशा का भाव आएगा ही। लेकिन हमारी जो स्वरूप है, हमारी जो चेतन सत्ता है, वो इससे अलग है और वो इससे प्रभावित नहीं होती। जैसे ही हमको ये बोध होता है, तो हम लोगों का जीवन परिष्कृत होता है। हम जीवन यापन उपलब्धता की स्थिति में करते हैं। हम लोग चीजों का उपयोग भी करते हैं, उनका उपभोग भी करते हैं, बट सम्राट की तरह, राजा जनक की तरह। हमारा मन से उनकी कोई पकड़ नहीं होती, क्योंकि मन में जब हम लोगों के अंदर आसक्ति होती है, लालसा होती है, तो उससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो यही अष्टावक्र इसमें कहते हैं, या मति सा गति, जैसा आप सोचते हो, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो आप अपने को मुक्त ही मानो, मुक्त मानकर, जैसे ही आपने मुक्त मान लिया, आप मुक्त हो गए और आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। मुक्ति का मतलब यही है कि हमारा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वो चैतन्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो होनापन मात्र है, वो साक्षी स्वरूप है। और जो हमारा ये मन, बुद्धि और अहंकार और शरीर का जो ये एक संयोग है, उससे एक ये एंटिटी का हमारा निर्माण हुआ है, और उसको इस जीवन में आकर के अपना रोल प्ले करना है, अपनी भूमिका निभानी है, और जीवन को उपभोग की दृष्टि से वस्तु का भी यूज करेंगे, सब चीजों का यूज करेंगे, और साथ में इससे लेसन्स भी लेंगे, लेकिन वहां पे साक्षी भाव से उस सबको देखेंगे। इसमें ओशो ने भी एक बात कही है कि हम लोगों का 4 तरीके से हम अपने चीजों को, एक मनुष्य अपने व्यक्तित्व को 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है कर्म, जो शरीर से हम क्रियाएं करते हैं, वो होते हैं हमारे कर्म। जो बाह्य जगत में हम कार्य करते हैं, वो सब हमारे कर्म हैं। वो दूसरे हैं जो हम मन में सोचते हैं, विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो हो गई हमारा मन। जो मन से हम क्रिया करते हैं, वो हमारे विचार हो गए। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी है भाव, जो हमारे हृदय में उठते हैं। प्रेम का भाव उठेगा, कहीं पे कुछ और भाव उठेगा, वो हमारे भाव हैं, वो हृदय उसका स्थान है। और उन तीनों के बियॉन्ड है हमारा स्वरूप, हमारा केंद्र जो है साक्षी भाव। तो वो कहते हैं, जब हम शरीर की भी कर्म करते हैं, उससे भी हम कर्मयोगी हो सकते हैं। और जब हमारा कर्म योग में
कर्म की जगह अकर्म हो जाए, टोटली निष्काम हो जाए, निष्प्रय हो जाए, तो हम लोग उससे भी स्थिर प्रज्ञ बन सकते हैं और उसी केंद्र पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने कर्म में उसमें हम उस परिणाम को हमने अर्पण कर दिया, परिणाम के प्रति हमारी निष्प्रियता हो गई, हम निमित्त मात्र हो गए, हमने अपनी डूअरशिप, कर्तृत्व भाव को, कर्तृत्व अभिमान को छोड़ दिया। निष्कामता से हम जैसे ही करेंगे तो हम लोग वहां से कर्मयोगी होके भी अपने केंद्र से साक्षी भाव पे पहुंच सकते हैं। फिर दूसरा मार्ग है, वो है जो मन का है। मन से वो कहते हैं कि यदि हम लोग इसमें जाते हैं तो इसमें भी हम लोग जो है ध्यान के माध्यम से हम लोग जो है विचारों से अपनी दूरी बना करके हम साक्षी भाव में जा सकते हैं। तीसरा है भक्ति योग, भाव से हृदय, जहाँ जो हृदय का सूत्र है उसमें हम भक्ति योग से भी हम वहीं पे पहुंच सकते हैं। और साक्षी का मतलब यही होता है, और साक्षी को पाने के लिए भी उन्होंने कहा मेन जो सूत्र है वो है ध्यान का। ध्यान के मार्ग से धीमे धीमे खुद ब खुद ही आप जो है साक्षी स्वरूप में जो है स्थित हो जाते हैं। साक्षी ध्यान ही वो पद्धति है, ध्यान ही वो मार्ग है जिससे स्वयं आप अपने विचारों को देखते हैं, भावों को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, संवेदनाओं को देखते हैं, और आपकी समझ में ये खुद आने लगता है कि मैं ना तो शरीर हूं, ना मैं शरीर की क्रियाएं और संवेदनाएं हूं, ना मैं विचार हूं जो मन में चल रहे हैं, मेरे भावनाएं हूं, ना उद्वेग हूं, ना राग द्वेष हूं जो भी मेरे मन में सब चल रहा है, तो उससे भी मेरी दूरी हो जाती है, मैं अपने पृथकता महसूस करता हूं। और फिर जो मेरे हृदय में भाव चल रहे हैं, प्रेम का भाव है, आसक्ति का है, अनुराग का है, जो भी भाव उमड़ उमड़ कर रहे हैं, उससे भी मैं उससे भी अपनी दूरी समझता हूँ। तो जैसे ही ये सब चीजों को मैं जब इनका दृष्टा बनता हूँ, तो दृष्टा का दृष्टा भी, कहीं तो कहा गया साक्षी दृष्टा का भी दृष्टा है, और इवन दृष्टा भी साक्षी है। साक्षी और दृष्टा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक और दूसरे चर्चा में हमने बताया भी था कि दृश्य, दर्शक और दृष्टा की तरह भी हम इन चीजों को अलग कर सकते हैं। दृश्य होता है बाहर के जगत को जब मैं देखता हूँ अपनी इस सेंसरी परसेप्शन से, तो मैं दर्शक होता हूँ, मैं अपनी आंखों से एक अच्छा दृश्य देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं अपने इंद्रियों से कर रहा हूँ वो दृश्य धातु में वो है, शामिल है। स्पर्श कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, तो जो भी बाह्य जगत की चीजों को मैं कर रहा हूँ, तो मैं दृश्य हूँ, वो दृश्य है और मैं दर्शक हूँ। और हमारा पूरा जीवन ही दृश्य दर्शक में ही बीत जाता है। आधे समय जब मैं एक्टिंग करता हूं तो मैं अपने को दृश्य के समान प्रस्तुत करता हूं, लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, या मैं वक्ता हूं तो मैं अपने को दृश्य की तरह पेश कर रहा हूं, लोग मुझे सुने, मेरी तारीफ करें। तो मेरे अंदर कभी कभी तो मैं निम्न तक कैटेगरी पे पहुंच जाता हूं जहां पे मैं अपने को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करता हूं। और आज के जीवन में अधिकांश लोग अपने को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छी साज सज्जा करें, अच्छी पोशाक पहने, अच्छा लाइफ स्टाइल जिए, ताकि लोग उनको देखें और उनको उसमें बड़ी अहंता, उनकी अहंकार जो है पुष्ट होता है। तो ये है अपने को दृश्य बनाना। और दूसरा है दर्शक। दर्शक में जब मैं देखता हूं मेरा दृश्य और दर्शक का एक दूसरे में रिश्ता है, तो दर्शक जो है अनुशंसा करता है, प्रशंसा करता है, अपना कमेंट्स करता है दृश्य पे, और दृश्य उससे कभी कभी तो वो सृष्टि हो सकती है जो कि उसका रिस्पॉन्स नहीं दे, और कभी मनुष्य हो सकता है जो दृश्य है, तो उसको उससे उसकी अहंता प्रगाढ़ होती है। लेकिन दर्शक के बाद यदि जब हम अंदर जाते हैं तो दृष्टा, दृष्टा का मतलब है जो अपने को देखे, जो जो चेतना हमारी बाहर दौड़ रही है उसका स्रोत, यदि उस स्रोत पे हम अपने चेतना के एक तीर को छोड़ दें, उसको, उसका एक अटेंशन का एक पार्ट हम हमारे अंदर जो बैठा हुआ देख रहा है, जो भावों को भी देख रहा है, या मेरी आंखें मेरी तो कैमरा है, बट कैमरा के पीछे जो स्रोत है उसका वो दृष्टा है, जो मेरी आंखों के पीछे देखने का काम कर रहा है या देखने की एनर्जी दे रहा है, जो मेरे कान जो सुन रहे हैं वो तो उपकरण मात्र है, इसके पीछे कौन सुन रहा है, उस स्रोत पे यदि हम जा सकें, स्पर्श कौन कर रहा है, तो वो सबका दृष्टा है। और अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि अद्वैत वेदांत से है कि सबका दृष्टा एक ही है, सबका साक्षी एक ही है। कुछ दूसरे दर्शन है जो कहेंगे कि ये अलग अलग हैं, बट हम इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहते। हमारा आज के डिस्कशन का जो गहरा मतलब था
जिसको उस दिन पत्री सर ने भी समझाया था कि या मति सा गति, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप पाते हैं, वैसा आपके लिए होने लगता है। तो आपको ये मानना है बहुत सारी मान्यताओं को, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये भी कहता है बहुत सारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं में कुछ भी नहीं है, उन मान्यताओं को छोड़ना है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन, हमारा थॉट प्रोसेस, जैसी मान्यताएं बदलती हैं तो हमारा पूरा जीवन भी बदल जाता है। तो हमारे जो भी मेंटल ट्रैक्स हैं, माइंड पास हैं, उनको हमें परिष्कार करना है, और जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो अवधारणाएं गलत हैं, उनको छोड़ के नई मान्यताओं को या नए अवधारणाओं के साथ हमको जीवन को जीना है। तो आज का जो सूत्र है मॉडर्न स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का, वो भी ये सूत्र है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, एज यू थिंक सो यू बिकम। द सेम थिंग यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं। अष्टावक्र केवल उसको ज्ञान के स्तर पर कह रहे हैं कि यदि आपको उपलब्ध होना है तो अभी आप उपलब्ध हैं, उसमें देरी नहीं है। जागृति, अभी आप जागृत हैं, ये मानो राजन, ये कोई इसमें अनंत जन्मों का खेल नहीं है। पत्री सर तो इसकी घोषणा करते हैं अपने जीवन में। वो जिस दिन उसको ध्यान सिखाते हैं, यू हैव बिकम मास्टर। क्या है ये कि यू कंसीडर योरसेल्फ मास्टर राइट नाउ एंड जस्ट मूव ऑन दैट पाथ। तो इसका मतलब है आप मास्टर हुए, आज से आप बुद्धा हुए, और उस अपनी संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए आप अपनी गति धारण करो। तो मैं समझता हूं इस सूत्र को शायद PSSM में ब्रह्म ऋषि पत्री सर अपने जीवन में भी, और जिन लोगों को वो ध्यान सिखाते हैं और जिन लोगों को कहते हैं कि नाउ यू हैव बिकम मास्टर, यू टीच मेडिटेशन टू ऑल, परहैप्स इस सूत्र को सभी लोग हम अपने जीवन में उतारते हैं और उतारने का चेष्टा करना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ये मानते हैं, जब हमारी मति होती है तो वो मानते हैं और उसमें हम गति करना चाहते हैं, तो केवल वो कहने का बात नहीं है, उसको माने तो दिल में उसकी धारणा बनाएं, उसकी मान्यताएं बनाएं, और उनके साथ जो पुरानी मान्यताएं हैं वो खत्म करनी पड़ेंगी। और उसके लिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, हमको सचेत रहना पड़ेगा कि हमारा जीवन उसी हिसाब से, उसी प्रक्रिया के हिसाब से वो चलता रहे, हमेशा आगे जागृति के पर चलता रहे। इसमें एक दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा जो कि अष्टावक्र भी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस की ही एक मान्यता थी कि वो काली के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके पास जैसी वो आंखें मूंद के बैठते थे तो उनके सामने काली अपीयर हो जाती थी, और उनकी आंखों से पानी आने लगता था, उनका रोम रोम गदगद हो जाता था, और वो सोचते थे काली ही सब कुछ है, काली देवी ही सब कुछ है। तो तोतापुरी आए और तोतापुरी से उनका डिस्कशन हुआ। तोतापुरी बहुत माने हुए सेंट थे। तो उन्होंने रामकृष्ण से कहा कि तुमको ये काली को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काली भी मात्र आपकी मान्यता है, अवधारणा है जो आपने अंदर समाई हुई है। और रामकृष्ण को इतना अधिक उनसे अटैचमेंट था काली से, काली की आकृति से, कि वो उसको छोड़ ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा मैं काली को कैसे छोड़ूं? तो तोतापुरी महाराज ने कहा कि काली को भी आप वैसे ही छोड़ सकते हैं जैसे कि काली का सृजन किया आपने। काली का सृजन किसने किया? आपके मन ने किया। ये आपकी मन की अवधारणा है। आप तो अदरवाइज तो आप साक्षी हैं, आप तो चैतन्य हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे तो ये नहीं छूटेगा, कैसे मैं करूं इसको? तो तोतापुरी ने कहा कि आप जो है एक तलवार बनाइए मन की, और उससे जब काली आए तो काली को काट दीजिए, तो काली फिर विलीन हो जाएगी, काली विलोप हो जाएगी। तो रामकृष्ण नहीं माने, बट तोतापुरी कहने लगे मैं इसीलिए ठहरा हूं कि आपको मैं अंतिम सत्य का, अंतिम सत्ता का बोध करा दूं, इसलिए मैं यहाँ पे ठहरा हूं। तो आप करोगे आज की नहीं करोगे? तो रामकृष्ण ने उनसे प्रॉमिस किया। उस दिन वो फिर से ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठते ही उनके सामने काली आ गई। और जब काली आ गई तो वो अपनी सुध बुध खोए। उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उनको आगे क्या करना है, जो तोतापुरी ने बताया था। और वो तो उनका रोम रोम से, उनकी आंखों से आंसू आने लगते थे, समाधि में चले जाते थे। वो अपने शरीर के में भी उनका जो है बोध नहीं रहता था, शरीर के प्रति भी वो जागृत नहीं रहते थे, उनको बोध नहीं होता था कि शरीर में है, बाहर है, क्या है। तब कहते हैं तोतापुरी ने एक शीशे का टुकड़ा उठाया और उनसे उनके मस्तक पे चोट मारी,
ताकि वो शरीर में फिर से उनको बोध हो। और तब उन्हें याद आया कि तोतापुरी ने जो कहा था वो मुझको करना है। फिर उन्होंने अपने मन से ही एक तलवार उठाई और उससे कहते हैं काली का सिर काट दिया, और काली फिर विलोप हो गई। और फिर उनको उस परम सत्ता का, उस चेतन तत्व का, उस साक्षी भाव का उनको जो है बोध हुआ, जो कि अंतिम लक्ष्य है। तो ये साक्षी भाव पे पहुंचना, कोई इसके लिए बहुत ज्यादा करना नहीं है, केवल इसको जानना है। और ध्यान को अपनाते अपनाते हम उस साक्षी भाव में जाते हैं, लेकिन हम उसके प्रति सचेत नहीं होते, उसके प्रति हम लोगों में जागृति नहीं आती। केवल इस अष्टावक्र की इन बातों से जो हम ये चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों में, इससे हम लोगों के मन में ये जागृति आएगी कि जब हम टोटली निर्लेप हो जाते हैं ध्यान में, श्वासों पे ध्यान करते करते हम बिल्कुल निर्विचार अवस्था में हो जाते हैं। हम मूड से, हमको लगता है कि विचार भी नहीं है, श्वास भी हम लोग बस अवेयर रहते हैं। हम केवल, हमें होना मात्र रह जाता है, मात्र होना मात्र। वही चिन्मय सत्ता है, वही परम बोध है। उसको बोध कहिए, चिन्मय सत्ता कहिए, चैतन्य सत्ता कहिए, या उसको जो है साक्षी भाव कहिए, वही रहता है। तो आप सब लोग उस दौर से गुजरे हैं जब आप ध्यान करते हैं उस चीज के प्रति। केवल इन सब चर्चा से थोड़ा आप और जागृत हो सकते हैं। और जब हम सोते हैं तब भी क्या होता है, सोते हैं तो हम शरीर मन बुद्धि सब तो हमारा विलीन हो जाता है, और जब हम उठते हैं तो हमें लगता है, तो मैं हूं में, जैसे मैंने कहा, मैं हूं में जो हैपन है, होनापन, होनापन जो है प्योर अवेयरनेस, वही वो चिन्मय सत्ता है, वही साक्षी भाव है, वही बोध है। और हम इस जीवन में आए हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है संसार का। इस प्लेटफॉर्म में हमको एक प्ले करना है, एक कार्य करना है, जीवन में अपनी चीजों का उपयोग भी करना है, और साथ में निर्लिप्त रहते हुए इस बोध को भी, इसके प्रति भी जागृति रखनी है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य, हमारा अंतिम स्वरूप वही साक्षी भाव है, वही चैतन्य स्वरूप है। उसको आत्मा कहिए, उसको चैतन्य स्वरूप कहिए, उसको साक्षी भाव कीजिए, उसको दृष्टा भाव कहिए। तो मैं, चूंकि आज हमारे बीच में पत्री सर मौजूद हैं, तो मैं यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देता हूं। और मैं पत्री सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पत्री सर कुछ, आराम करने चले गए। ओके ओके, सो आप अपनी चर्चा जारी रख सकते हैं। अभी एक सेकंड पहले इतनी देर इंतजार कर रहे थे, अभी एक सेकंड पहले उठ करके गए। ओके ओके ओके, सो चलो मैं सोच ही रहा था, बस मैं एक क्षण में जो है चाह रहा था कि कुछ शब्द वो भी बोले, बट वो चले गए, कोई बात नहीं है। तो इसमें मैं सभी से ये मैं कहूंगा कि इस साक्षी भाव के और चैतन्य स्वरूप के बोध हमको होता है, और हम लोग उसके प्रति सजग रहें। जैसे ही हम उसके प्रति सजग रहेंगे, हमारे कार्यकलापों में कर्ता भाव कम होगा, भोक्ता भाव कम होगा। और आपने देखा होगा कि जब हम निर्लेप भाव से कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य ज्यादा मजबूती से, ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा सुंदर होता है। तो उसको हमें करने का कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सभी धर्मों का अपने यहाँ, अब जैनिज्म का भी यही सार है, सांख्य का भी यही सार है, कि हम लोगों का जो परम स्वरूप है, अंतिम स्वरूप है, वो मात्र ज्ञान है, मात्र बोध है, मात्र चैतन्य स्वरूप है, मात्र साक्षी स्वरूप है, ये सब है। तो अभी मैं 10 मिनट के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए या शेयरिंग ऑफ विजडम के लिए ओपन करेंगे, और उसके बाद ध्यान करेंगे। धन्यवाद। कोई कुछ पूछना चाहता है, अपना अनुभव बताना चाहता है तो पूछे, अपना हाथ ऊपर करें। यस मैडम, बोलिए, आप कुछ कहना चाहती है? मैडम आप अनम्यूट कीजिए अपने को। यस मैडम, बोलिए। मैडम शारदा गुप्ता, आप बोलिए।
हैंड रेज करें जिसको भी बोलना है या अपना कुछ भी थॉट शेयर करने हैं। हम कई दिन से अष्टावक्र गीता पे बोल रहे हैं, कुछ भी किसी को बोलना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और आप चाहेंगे कि इसके कुछ सूत्र आगे दिनों में हम डिस्कस करें, वो भी आप बता सकते हैं। मानिनी मैडम, आप कुछ पूछना चाहती थी? जिसको जो भी एक्सपीरियंस हो इसमें वो अपना शेयर करें प्लीज। मैं चाहूंगा कि अष्टावक्र गीता तो बहुत पहले से पढ़ा नहीं है, कुछ जो भी लोगों को अपना इस विषय में शेयर करना है विजडम, उसको शेयर करें, कैसा उनको महसूस हो रहा है, वो चाहेंगे इस पे। मानिनी मैडम को अनम्यूट करो। हेलो। यस, हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी। जैसे बोलते हैं ना, नो एक्शन नो रिएक्शन। यस। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे एग्जाम्पल और थोड़ा सा डिटेल थोड़ा समझाएंगे तो मैं समझूंगी। नो एक्शन ऐसा है कि जहाँ पे नो एक्शन की बात जो मैं समझ पा रहा हूँ कि यदि कर्ता भाव से नहीं करें तो आपका एक्शन से अटैचमेंट नहीं होगा, और जब एक्शन से आपका अटैचमेंट नहीं होगा तो फिर रिएक्शन भी आपकी तरफ से भी नहीं होगा। और जब हम एक्शन से ममत्व करते हैं, जब हमारा एक्शन से अटैचमेंट होता है, तो उसके प्रति यदि कोई कुछ भी करता है तो उससे हम जुड़े हुए होते हैं एक्शन से, तो हम उस पर रिएक्शन करते हैं। तो इसलिए इस अष्टावक्र में भी और सारे अध्यात्म ग्रंथ ये कहते हैं कि आप कार्य तो करें बट वो निष्कामता के साथ करें। जब हम निष्कामता से करते हैं, जब हम उस एक्शन से अटैच नहीं होंगे तो हमें रिएक्शन नहीं होगा और उसके परिणाम के प्रति भी हमारे मन में आसक्ति नहीं होगी। यही उसका मतलब है। सर थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई एक्शन यानी सामने वाला अगर कोई एक्शन उठाता है तो हमको रिएक्शन करना पड़ता है। जैसे अगर कुछ बोले, कुछ गुस्से वाली बात सामने आई तो कभी कभी हम भी यानी जवाब देने के आतुर हो जाते हैं। तो इसमें फिर सामने वाला क्या बोल सकता है कि भाई आप तो मेडिटेशन करते हो, फिर आपने क्यों रिएक्शन उठाया? मैंने बोला मेरे को गुस्सा आया, तुमको क्यों आया? अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सभी के साथ ये होता है। इसका ये है हाँ हाँ रिएक्शन और रेस्पॉन्स दो चीजें हैं। रिएक्शन होता है कि आप दूसरे व्यक्ति ने कुछ किया और उससे आप जो है उसके आप आक्रोश में आए, आवेश में आए, तब हाँ उसके प्रति जो होगी वो प्रतिक्रिया होगी। उसे प्रतिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। हाँ रिएक्शन आपको नहीं करना है बट हाँ उसका रेस्पॉन्स दे सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। तो उसमें मास्टर्स ने ये कहा है कि जब भी इस तरह का चीज हो जिसमें आप कुछ आवेश में आ जाएं, किसी आदमी ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि अपेक्षित नहीं था या जो मर्यादा में नहीं था, कभी कभी कोई व्यक्ति ने गाली दे दिया, आपको बुरा भला कह दिया, या उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे वास्तव में आप जो है हिल गए, आप डेफिनेटली शेकी फील कर रहे हैं। अब एक तो ये है उसी समय हमने भी प्रतिक्रिया करी। जैसे होता है कि किसी ने एक थप्पड़ मारा तो वापस में हमने भी एक थप्पड़ मार दिया, एक हाँ ने गाली दी हमने भी वापस गाली दी। तो उसमें मास्टर्स का ये कहना है, अध्यात्म का ये मार्ग है कि आप रुक जाएं, थोड़ा थोड़ा अपने को पॉज करें और अपने मन में चिंतन करें। तब आपकी जो चॉइस होगी वो कॉन्शियस होगी, वो होगी रेस्पॉन्स। लेकिन यदि हमने एट द स्पर ऑफ मोमेंट इमीडिएटली ही हमने कुछ भी किया तो वो हमारी प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया को हमें रोकना है, रिएक्शन को रोकना है, रिस्पॉन्स को नहीं। कहीं पे आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट करना है। आपको किसी ने गुस्सा किया तभी भी आप उसका जवाब शांति से दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि वो किसी मानसिक समस्या से उस समय उसको मानसिक उत्पीड़न हो सकता है, उसकी को कोई मनोव्यथा हो सकती है, उसके कारण वो आपसे इस तरह से व्यवहार कर रहा है। और यदि आप उस पर प्रतिक्रिया करते हैं
तो आप उसमें घी में, उसमें आग में और घी डाल रहे हैं, उस बात को बढ़ा रहे हैं। और यदि आप शांत भाव से उसको सुने, संवेदना से, और उसके बाद जो आपका उत्तर हो, प्रत्युत्तर हो, वो रेस्पॉन्स होगी। तो हमें रिएक्शन से बचना है, और ध्यान हमें ये सिखाता है, हम शांत हो जाते हैं उसको दो तरीके से। एक तो उसको अपने से अलग ना समझें, हम उसको सेंस ऑफ सेपरेशन में ना हो, हम उसके साथ फीलिंग ऑफ वननेस करें कि वो भी जो है हमारा ही पार्ट है। और तब हम, जब हम उसके साथ एम्पैथी रखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि वो, उसने ऐसा क्यों कहा। उसकी अपनी दृष्टि है, अपनी दृष्टि से जो भी आदमी कर रहा है वो सही कर रहा है। उसका जैसे ही हमें थोड़ा भी भान होगा, तो हमें लगेगा इसका कारण है इसके पास ये ऐसा जो बिहेव कर रहा है। और उसके बाद जो भी हमारे हिसाब से अनुकूल है, वो अनुकूल हमको रेस्पॉन्स देना है। कहीं पे शांत होकर के आपने उससे क्षमा ही मांग ली, हो सकता है वास्तव में ही अनजाने में हमारे किसी कारण बस, हमारे किसी व्यवहार से वो उद्वेलित है, तो हमने उसको क्षमा ही मांग ली। क्षमा मांग ली तो क्या है, वो शांत हो गया। कहीं पे कुछ ऐसी चीज हो सकती है, उसको अपेक्षा थी, उसकी कोई कंप्लेंट थी जिसके कारण वो आहत हो गया। तो हमको उसके मानस में जाके भी सोचना पड़ेगा। वो क्यों नहीं सोचते, हम उसको अपना द्वंद्व समझ लेते हैं, उसको प्रतिद्वंदी समझ लेते हैं। अध्यात्म कहता है कि चेतना स्तर पे हम सब एक ही हैं। तो हमको एनर्जी ऑफ लव से उस बात को अप्रिशिएट करना है। उसके बाद शांत भाव से उसका जो भी अनुकूल रेस्पॉन्स है वो देना है। यही उसमें अध्यात्म सिखाता है। तो सर कभी कभी तो ऐसा बोलते हैं ना माइंड पावर वाले या जो भी, ये सब जो सामने बातें आती है वो हमारा ही मिरर है। वो तो पहले बोला ही है कि जो आपके अंतर जगत में है, जो कुछ है वही आपके सामने आ रहा है। बट मैंने यस। तो अभी प्रैक्टिकल बात बताई, आप वो अप्रोच लेके चलें, वो तो बहुत ही गूढ़ है जो बताया, वो तो और भी उससे भी एक स्टेप आगे है। ओके। उससे तो और आगे हमें जाना पड़ेगा। केवल आप जो है किसी व्यक्ति के कुछ बात से, कुछ कंडक्ट से आप उसके विषय में जो जजमेंट ले लेते हैं, वो जजमेंट मत लीजिए। यू कंसिडर एवरीबडी इज ए नाइस पर्सन। इस टाइम पे, इस मौके पे उससे ऐसा हो गया, क्यों हुआ, उसके लिए आप संवेदनशीलता से उस चीज को देखें, और फिर उसको कैसे शांत कर सकते हैं, उसके साथ कैसे मृदुता से पेश आ सकते हैं। कहीं पे आपका स्टैंड है वो सही है, तो उसको भी शांत भाव से कैसे रख सकते हैं, ऐसा कोशिश होना चाहिए। ये अध्यात्म सिखाता है हमें। ओके। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुशील जी, सुशील वराडकर साहब, आपको कुछ पूछना है? अखिल, सुशील जी को अनम्यूट करो। सुशील वराडकर जी, और भी जिनको कुछ बात करना है अपना हाथ ऊपर करें। प्लीज रेज योर हैंड। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, इतने आसानी से सर ने ये बताया है पूरा कि हम कैसे बनते हैं, अपने आप को किस तरह से बनाते हैं। सुशील जी, आप है उधर? किसी को कुछ शेयर भी करना है अपना एक्सपीरियंस अनुभव, वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, एस के शर्मा जी बात करना चाहते हैं। एस के शर्मा जी को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ शर्मा जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। सर मैं एक छोटी सी नेगेटिविटी के ऊपर छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज कीजिए। सर ऐसा था, विदेशों में नॉर्मली रिसर्च चलती रहती है, तो एक आदमी ने मर्डर किया और उसको मर्डर के लिए उसको ये सजा होगी कि उसको फांसी होगी, उसको मारा जाएगा। तो जी जो रिसर्चर्स थे उन्होंने उसको वहां से परमिशन लेकर के अपने अंडर में ले लिया कि हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसको ये बताया कि एक सुई ली जहर की, और उसको ये बताया कि देखो भाई ये घोड़े में हम चुभाएंगे और ऐसे ही आपको मृत्यु होगी, हम आपको ऐसे चुभाएंगे। घोड़े को वो सुई चुभाई उन्होंने जहर की, और घोड़ा तड़प तड़प के मर गया। जी तो वो उसको दिमाग में वही बात उसके आई। जब जिस दिन उसको लाया गया तो उसमें उन्होंने जहर की सुई नहीं चुभाई उसके पैर में,
सिंपल चीज उसको चुभाई और वो मर गया। तो हाँ, उसका रिसर्च ये हुआ कि उसमें इतनी नेगेटिविटी देख करके आ गई थी कि वो उसके माइंड में इतना जहर बन गया कि वो जहर उसको मारने के लिए काफी था। दैट इज नेगेटिविटी। ये मैं शेयर करना चाहता था। तो यही है कि ये मान्यता है, ये एक जो मान्यता बन गई हमारे हमारे मन में, एक अवधारणा बन गई कि अब जो मेरे सुई आएगी वो सुई जहर की होगी। तो उस मान्यता के आधार पे ही मेरी गति हो गई, या मति सा गति, या यहाँ पे ये भी चरितार्थ होता है। ऐसी जो मेरी मान्यताएं होती हैं उसके हिसाब से मेरा जीवन, मेरी जीवन मृत्यु सब उससे निर्धारित हो जाता है। तो अष्टावक्र ने भी आज यही बताया कि आप अपने को मुक्त मानो तो आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये शर्मा जी ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया भौतिक जगत का, कि हमारी मान्यताएं और हमारा जो सोच है उससे हमारा जीवन बनता और बिगड़ता है और हम पे उसका परिणाम आते हैं। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमको ऑटोमेटिकली सारे विचार पॉजिटिव ही आएंगे। यस यस, वेरी ग्रेट, बहुत अच्छे शर्मा जी, आपका उदाहरण बहुत सही है। थैंक यू सर। हाँ बोलिए बोलिए, सुशील जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि आज मैंने मैंने कंप्यूटर पे लगाया है, अच्छा अच्छा, इसलिए वो मेरा साउंड नहीं आ रहा था वहाँ पे। माइक्रोफोन, हाँ आप बोलिए, अब आ रहा है आपका सब। माइक्रोफोन नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर पे आवाज सबको सुनाई देता है जोर से। अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी मैं दूसरे रूम में आ गया, ओके ओके ठीक। तो कंप्यूटर पे ही लगाया है। तो कंप्यूटर पे क्या होता है, माइक नहीं है। आप बोलिएगा, बोलिएगा। नहीं, वही अनुभव अच्छा रहा। सभी को, छोटे बच्चे भी मेरे साथ में बैठे हैं, वेरी ग्रेट। तो वो वही आज पूछ रहे थे अष्टावक्र नाम क्या है। तो मैंने उनको बताया कि आपने जो 3 सेशन पहले उनके पिताजी की भी कहानी बताई थी, वो मैंने उनको एक्सप्लेन की। और फिर ये भी बताया कि उन्होंने फिर बाद में जन्म होने के बाद जो काम किया और उनका जो इंटेलेक्ट था उसकी वजह से वो हावी पड़ गए आगे, और फिर पिताजी ने उनको उसमें से मुक्त कर दिया, उन्होंने जो पहले श्राप दिया। तो वो काफी उनको इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं आगे की गीता में, वो उनको समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो सुन रहे हैं बीच बीच में। जी जी, वो तो सुनेंगे तो बीज पड़ेगा, और वो बीज आगे चल करके उनको आगे चल करके वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। ये अच्छा कर रहे हाँ हैं, बच्चों को भी साथ में सुना रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, और नया सा भी पूर्णिमा भी शुरू हो गई है, तो ये अच्छा मौका है हमें ध्यान का भी, और आपके साथ और ब्रह्मर्षि पात्री जी, श्रीकांत कुलकर्णी के साथ सानिध्य में रह के ये सारी अच्छी बातें सुनने का। धन्यवाद। अभी ध्यान करेंगे। अभी महावीर जी को अनम्यूट करते हैं। महावीर जी ने जो है हैंड रेज किया है। धन्यवाद सर जी। और गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पे आपको मत्थे में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। थैंक यू। हम आपने को सिखा रहे हैं, हम एक दूसरे के गुरु हैं, उस हिसाब से सभी एक दूसरे के। थैंक यू सर। आपने आज एक प्रसंग बताया था कि जिसमें रामकृष्ण परमहंस और काली के संदर्भ में, तोतापुरी महाराज के संदर्भ में, तो भक्ति या ईश्वर ये क्या कोई बंध है कि जिसे तोड़ना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन गणेश स्थापना करते हैं उसी तरह से गणेश विसर्जन भी कर देते हैं जी। तो क्या ये ईश्वर या ये जो भी कोई संकल्पना है भगवान की, ये भी एक बंधी है, उसको भी कभी न कभी तोड़ना ही चाहिए? ये जो अंतिम सत्य के हिसाब से सब बंधन है, ये सब मन का खेल है। ये सारे मास्टर्स कहते हैं, इवन सगुण साकार जो है वो भी सब बाद में विलोप होना है, उसका भी मन का प्रोजेक्शन है ये। अदरवाइज तो बिल्कुल चिदाकाश है, क्लियर चैतन्य, बिल्कुल क्लियर है, साक्षी मात्र है, निर्लिप्त है। ये सब लोग इसको मानते हैं। सगुण साकार में भी अटक जाते हैं लोग, जैसे रामकृष्ण परमहंस की, ऐसे बहुत सारे लोग धीमे धीमे वो भी निर्गुण निराकार में पहुंच जाते हैं, बट उनको आसक्ति रहती है तो वो साकार पे जाकर के कभी कभी अटक जाते हैं। कुछ लोग अटक गए, भक्त लोग। लेकिन अदरवाइज जो अंतिम पड़ाव है वो निर्गुण निराकार है, ईश्वर निराकार है, निर्लेप है, और वही साक्षी भाव में हम सबको जाना है। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कभी भी जाएंगे, किसी और अगले जन्म में जाएंगे। हम लोगों का सबका जो वास्तविक स्वरूप है वो केवल साक्षी है, चैतन्य, पूर्ण चैतन्य। ये जो है, सारे जो भी एनलाइटन मास्टर्स हुए हैं उनका सबका एक ही मत है।
रामकृष्ण की तो घटना ये है, उसके बाद उनको परमहंस उसके बाद ही कहने शुरू हुए, वो जो कि काली के इतने बड़े भक्त थे। तो उन्होंने वो देखा कि वास्तव में तो ये हम जिस चीज को, हमारे मन में इतनी पावर है और प्यूरिटी के साथ हम जब भी कोई संकल्पना करते हैं तो वो प्रोजेक्शन होता है मन में, और वो हमको लाभान्वित भी करता है, हमारे विश्वास के हिसाब से वो फलित भी होता है। और ये परंपरा क्या है, जैसे आपने कहा गणेश को पहले स्थापित किया और फिर गणेश का विसर्जन किया, ये परंपरा भी वो बात बताती है। काली को मैंने अपने यहाँ अपने अंदर काली को जगाया और फिर काली का विसर्जन भी किया, उसके बाद परम बोध, परम तत्व, ऐसा है, ऐसा मानना है। भक्ति का मार्ग फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर जिस चीज को आपने पैदा किया है उसी को अगर आपको खत्म करना है तो फिर ये पैदा ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भक्ति में जो है, भक्ति का ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, भक्ति रह जाएगी, बोध रह जाएगा। भक्ति और बोध एक ही है, लास्ट में जाके मात्र भक्ति रह जाएगी। उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो सगुण साकार है, वो खत्म हो जाएगा। भक्ति जो है केवल लव, प्रेम रह जाएगा। प्रेम गली थी साकरी, जामे दो न समाये, तो आप ही का विसर्जन हो जाएगा और साकार का भी केवल प्रेम रह जाएगा। और यहाँ पे ज्ञान मार्ग में केवल बोध रह जाएगा, ज्ञान रह जाएगा। वो सब एक दूसरे के नाम है। जैसे जैसे यात्रा करते हैं वो उसके विषय में जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सांकेतिक रूप में आपको वो क्लैरिटी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। शुरू में ये सीढ़ियाँ चलेंगी, सब शुरू में ये सब सीढ़ियों से जाना ही है अपने को। जी सर, ओके, थैंक यू। किसी और को कुछ बोलना है या कुछ शेयर करना है? नहीं तो आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम विजय? नमस्कार सर। जय जी को सॉरी सर, हाँ, हमें ध्यान करते समय साक्षी भाव सामने रख के करना चाहिए या सांसों पे कंसंट्रेट करना चाहिए? ऐसा है कि हेलो सर, मेरे हिसाब से ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सांसों से हमें शुरुआत करनी है, ध्यान में प्रवेश करना है। फिर हमको जैसे हमारा दिल धड़कता है, दिल की धड़कन के प्रति हम बस सजग रहते हैं, ऐसे श्वासों के प्रति सजग रहें। और होना साक्षी की तरफ भी आपको शुरू में थोड़ा प्रयास करना है, अदरवाइज आप सबके साक्षी खुद ही हो जाएंगे। होनापन, उसको कहते हैं होनापन, जस्ट बीइंग, वो आपका स्वरूप है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी आगे यात्रा होगी, आपको खुद ये सब डिस्टिंक्शन खुद समझ में आने लगेंगे। शुरू में आप सांसों पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि विचारों से आपको डिस्टेंस करनी है। मतलब आपका कहना है कि सांस पे पहले ध्यान देना चाहिए, अपने आप साक्षी भाव आता जाएगा इससे। और अच्छा, सांसों को हम क्यों ध्यान देते हैं? हमको विचारों को छोड़ना है, तो विचारों की पकड़ बहुत बड़ी ज्यादा है। विचारों को छोड़ने के लिए श्वासों को पकड़ा, जब विचार छूट गए और फिर श्वास पे भी हमारी पकड़ कमजोर हो जाएगी, हम लोग श्वासों के प्रति बस अवेयर रहेंगे और वही पूर्ण अवेयरनेस रहेगी। बस वो उससे ये लगेगा कि वी आर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक है और उसमें हमें साक्षी भाव में हम जाएंगे। ये अच्छा, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सुनील जी का मैंने पढ़ लिया। सुनील जी कहते हैं यदि ब्राह्म मुहूर्त में बैठे ध्यान में तो अच्छा रहेगा। तो ब्राह्म मुहूर्त में तो हमेशा बैठना ध्यान में अच्छा इसलिए रहता है कि बाहर का जो सृष्टि है वो उस समय पे शांत रहती है, और जब बाहर की सृष्टि शांत रहती है तो उसका हमारे अंदर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा अंतर जगत भी बाहर के जगत से कनेक्टेड है। जब बाहर सौम्यता होती है, बाहर शांत होता है, बाहर उपद्रव कम होता है, तो हमारे अंदर भी एक शांति आती है। तो सुबह का समय ऐसा होता है कि जब कोई विचार भी हमारे कम होंगे, बाहर यदि आप बाहर खड़े हो जाओ बालकनी पे ही, चारों तरफ हवा होगी, प्रकृति होगी, तो वो ब्राह्म मुहूर्त इसलिए समय अच्छा है। और सुबह को जो है, हम लोग सुबह को हमारे अंदर डिविनिटी जो है, एक फ्रेशनेस होती है। जब हम लोग नींद से सुसुप्ति से उठते हैं तो एक तरीके से वो नया जन्म है। तो जन्म का जो शुरुआत होती है जब बच्चा होता है, जैसे बच्चा कितना अबोध होता है, कितना वो निर्लेप होता है, ऐसे ही हम बच्चे ही तो है। वो सुबह को जो उठता है
संतों ने कहा एक दिन का जीवन है आपका, आपकी शाम को सोते हैं मृत्यु हो गई, सुबह को जाने के तो जन्म हो गया। तो उसके जो सुबह शुरू के पल हैं 1-2 घंटा वो आपका बचपना है, दोपहर को आपकी युवावस्था है और शाम को आते आते थकते थकते आपकी वृद्धावस्था है। तो एक एक दिन को यदि आप इस तरह से देखें तो आप सुबह को अबोध बालक हो जाते हैं और सृष्टि भी आपको अबोध बालक की तरह, अपनी मदर की तरह प्यार करती है। अच्छी हवा, अच्छे पेड़ पौधे, अच्छा ये, तो उस बालपन का आप जो है उपयोग करें और उस समय में आपका साक्षी भाव खुद ही जो है जागृत हो सकता है, ध्यान अच्छा लगेगा, यही कह सकते हैं। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना हो, आज ये विशेष प्रसंग है और मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या अष्टावक्र गीता का और चिंतन मनन कुछ और उस पे कुछ और क्लासेस ली जाएं, तो उस पे क्लासेस और ली जाएंगी, नहीं तो फिर हम लोग ध्यान करेंगे और नहीं तो फिर आगे कुछ और चीजों पे चर्चा, कुछ और पुस्तकों पे चर्चा, कुछ और ज्ञान पे चर्चा करेंगे। हाँ, आप बोलिए प्लीज। हाँ सर। यस। सर ये दृष्टा भाव जो बोल रहे हो, तो जैसे अपन दृष्टा भाव समझ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जैसे ध्यान हम ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा होता है, तो ये ज्यादा दृष्टा भाव आने के लिए अभी तक यानी ऐसा समझ रहा है कि अभी भी हम किसी को यानी दृष्टा भाव से नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा? पहले तो दृष्टा भाव को समझिए। दृष्टा भाव में आपकी दृष्टि दूसरे पे ना जाके अपने पे रहती है। जो देख रहा है आपके अंदर, उसी पे आपका दृष्टि, आपकी चेतना उसी पे आ जाती है, जो आपके अंदर बैठा देख रहा है। तो दृष्टा में आप बाहर वाले को नहीं देखते हैं, बाहर के दृश्य को नहीं देखते हैं, वो तो केवल आपकी चेतना उधर जा रही है। अदरवाइज यहाँ से आप जो आपके अंदर बैठा देख रहा है या जो आपके अंदर बैठा सुन रहा है, जो चेतन तत्व, उसी के प्रति आप जो है जागृत होते हैं, उसी के प्रति सचेत होते हैं। तो दृष्टि अपने पे रखना वही दृष्टा भाव है। जो अपना स्रोत है उसी पे दृष्टि रखना, उसका मतलब क्या है? जो हमारा स्वरूप है उसके प्रति ही हम सजग होते हैं, वो दृष्टा भाव है। तो सर वो ध्यान है। और फिर आप जब जागेंगे, जब आप निसर्ग के नजदीक होंगे, जब पेड़ों के पास होंगे, तब भी आपके अंदर से वो उसको बार बार आपके समझ में वो आ सकता है। तो सर पेड़ों के पास जाते हैं ना, तो वहाँ लो वाइब्रेशन निकलता है, लेकिन घर के लोग जो रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों का थोड़ा सा रिएक्शन करने की यानी पड़ी रहती है कि नहीं इन्होंने बोला है, तो थोड़ा सा हम भी फिर उस समय रिएक्शन कर लेते हैं ऐसा। और पेड़ों के पास तो ऑटोमेटिक होता है। वो उसको जगाना है। जितना भी टाइम आप जो है शांति में रह सकते हैं, निसर्ग के पास रह सकते हैं, सुबह को उठ के कर सकते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर ये शांति, साइलेंस गहराएगा, बहुत बार आपको उपद्रव करने का मन ही नहीं करेगा, आपको करेगा ये उपद्रव कर रहा है, आपके कान ही बंद हो जाएंगे, कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि बोलने में भी जोर पड़ने लगेगा आपको लगेगा अरे मैं इसमें बोल करके इल्झूं, अपनी एनर्जी खराब करूं, कुछ नहीं। दूसरा आदमी सोचेगा ये तो बिल्कुल जो है बहरा हो गया है। तो ऐसा अवस्था आना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। कभी कभी आपको लगता, आपको ये भी समझ में आएगा इसमें दूसरा आदमी क्या बोलेगा, फिर घर के लोग ये क्या बोलेगा, दूसरे लोग तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, ज्ञान हमने सुना है, ध्यान हमने किया है, तो हमको ही समझना है। वो अहंकार से ना चलें, उसमें अच्छा। अपना रास्ता चुने, अपनी शांति को मेंटेन करें। हाँ, और वही दूसरे आदमी को भी शांति दें, तो रिएक्शन ना करें। हर एक जगह पर ये प्रॉब्लम्स होता है, आपके साथ ही नहीं है, उसको धीमे धीमे अपने को शांति की ओर बढ़ना है, शांति की ओर। तो सर ध्यान को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान भी बढ़ाइए और ध्यान के साथ साथ पूरे दिन में भी 24 आवर्स अपने सांसों के प्रति सजग हो जाइए। आपको कुछ अच्छा पुस्तक मिले, उससे डिवाइन थॉट्स लीजिए। केवल आपको अपने कंडक्ट में भी धीमे धीमे शांत भाव लाना है और धीमे धीमे निर्द्वंद भाव लाना, निर्लेप भाव लाना है। ये नहीं कि किसी से बहुत प्रेम और किसी से बहुत द्वेष, वो नहीं। जहाँ भी प्रेम होगा वहां पे भी उथल पुथल होगा, और जहाँ द्वेष होगा वहां भी उथल पुथल होगा। और जहाँ पे आप बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, लोगों को टेलीफोन करना, लोगों को व्हाट्सएप करना, लोगों को ये, वहां पे भी उपद्रव है। तो आपको मिनिमम क्रियाशील रहना चाहिए, जो उपयोगी है वही जीवन में करना है, बस ये होना चाहिए।
ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। जोशी जी है, बालकृष्ण जोशी जी, बोलिए। सर ने पूछा है, शुड वी कंटिन्यू अष्टावक्र गीता और वी चेंज द सब्जेक्ट? We should continue. रेज योर हैंड। सर अष्टावक्र गीता को पूरा करिए सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है। ओके ओके, और भी लोग कुछ बताएं, क्योंकि यदि 10 लोग 20 लोग 10-15 लोग चाहेंगे तभी हम, इनके सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको ओशो ने भी और बहुत सारे मास्टर ने इनको बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ कहा है। इसमें ये स्ट्रेट बोलते हैं क्योंकि वो महाज्ञानी आदमी हैं, तो वो घुमा के नहीं बोल रहे कुछ भी, वो स्पष्ट बोल रहे हैं। और राजा जनक भी स्पष्ट रूप से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसको यदि पढ़ते हैं और बीज रूप में यदि उसको हम आज ग्रहण करते हैं, फिर कभी खुद भी पढ़ेंगे तो वो सूत्र हमारे जीवन में कल्याणकारी हो सकते हैं। सर बचपन में कविता पढ़ी थी अंग्रेजी की, सर वट एवर यू डू डू विद योर फुल माइट, वर्क डन बाय हार्ड वर नेवर डन लाइट। मेरा मतलब ये है कि ये जो है इसको अष्टावक्र गीता को पूरा कीजिए, अधूरा रह जाएगा तो हमारा ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और दूसरा, यस, अखिल एक को अनम्यूट करें जिन्होंने हाथ ऊपर किया है। हाँ सर, रिक्वेस्ट है कि आप उसको कंप्लीट करें। ओके, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? फिर हम 5 मिनट बाद फिर ध्यान करेंगे। कोई कुछ भी शेयर करना चाहे तो ये अच्छा मौका है, इस पे शेयर भी कर सकते हैं कुछ भी, और कुछ क्वेश्चन है तो वो भी हम टेकअप कर सकते हैं। महावीर जी, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है सर, अष्टावक्र को पूरा कीजिए। हम पढ़ेंगे भी, फिर भी आप जिस प्रकार से विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उससे बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, जितना हम सिर्फ पढ़ने से हमको नहीं होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू, थैंक यू सर। सर अष्टावक्र का कंटिन्यू कीजिएगा और इसके साथ में हमें कुछ होमवर्क भी दीजिए। हमारे भी थोड़ा नॉलेज, हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है वो भी आप चेक करो। और इसमें कुछ टेक्निक्स भी हैं, वो भी मैं फिर शेयर करूंगा, कैसे आप अपने को देह से पृथक समझ सकते हैं वगैरह वगैरह, जो कुछ मास्टर्स ने बताई है। फिर हम उसको अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीक तो कंटिन्यू करते हैं। और उसमें, और जिन्होंने अभी अष्टावक्र शब्द भी सुना नहीं है, ऐसे अगर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी हम इनवाइट करें क्या इसके लिए? हाँ, जरूर जरूर इनवाइट कीजिए, इनवाइट कीजिए। ये तो मंच है और इस मंच का काम ही ये है कि हम लोग नॉलेज को स्प्रेड करें, विजडम को स्प्रेड करें, ध्यान को स्प्रेड करें, जो कि इस समय की तो बहुत बड़ी जरूरत है। कोरोना के टाइम में तो और विशेष इसकी भूमिका है ध्यान की। कुलकर्णी जी हो गया तो फिर हम ध्यान करें। अच्छा, हाँ जी, काफी लोगों ने कहा कंटिन्यू। हाँ सर, मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है। जी ने कहा कंटिन्यू करो। हाँ सर, मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है, आप कंटिन्यू करना, क्योंकि ये नॉलेज हमें कहीं से भी नहीं मिलने वाला। जितना डिटेल आप डिस्कस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है सर। ये है ही ऐसा, इनफैक्ट ये नॉलेज जो है अंतिम नॉलेज है, बट यदि हम लोगों को केवल जीवन में अध्यात्म में केवल अपना सांसारिकता को चलाना है तो फिर ये नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है। बट इस नॉलेज को यदि पा जाए तो संसार भी अच्छा चलेगा और निर्माण भी अच्छा चलेगा। राइट सर। तो आप सोचिए भी नहीं कि ये अधूरा छोड़ दे, आप पूरा ही करो। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। एसके शर्मा जी। सर मेरा तो यही कहना था कि हमने तो अष्टावक्र गीता डाउनलोड कर रखी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन अगर इसमें पढ़ने से ही आ जाती हमें तो फिर स्कूल में ये हम क्यों जाते, टीचर्स के सामने क्यों जाया करते हमें? अगर आप सारी बात हमें किताबों से ही समझ में आती, जो आप बता रहे हैं वो उसमें नहीं लिखा है, उसमें सूत्र लिखे हैं, सारी बातें लिखी है, लेकिन इतनी क्लिष्ट है जो आप आसान भाषा में समझाते। इसलिए हमारा कहना है कि इसको पूरा कीजिए सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सो नाउ वी कैन स्टार्ट ध्यान। क्यों कुलकर्णी जी? अच्छा, मिस्टर गौरव सिंह, ओके,
गौरव सिंह जी आप बोल रहे हैं कुछ? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप जो डिस्कोर्स देते हैं कोई भी चीज एनालाइज करके, जैसे यहाँ पर हम अष्टावक्र गीता का रेफरेंस ले हैं, तो अभी आपने एक से ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी, आपने कई लोगों से बातें सुनी होंगी, डिस्कशन किया होगा, यू वुड हैव अराइव्ड एट सम कंक्लूजन एंड दैट व्हाट यू गिव अस फिल्टर्ड, आप बहुत ही निचुअल टाइप से देते हैं। तो सर इस तरह का, अभी जैसे शर्मा जी ने कहा कि अभी किताब में हमने पढ़ा, हमने डाउनलोड किया, उसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको केवल वो जो सूत्र है उसका हिंदी अनुवाद है साथ में, वो पढ़ के कहाँ से हमको इतना समझ में आएगा जैसे आप जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो इसमें सर कुछ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेगा क्या कि वो हम फॉलो करेंगे तो वी विल बी नियरर टू द फिल्टर्ड एसेंस ऑफ व्हाट इज देयर? अगर कुछ ऐसा स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर है सो दैट वी कैन फॉलो इट एंड मेक इट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, ताकि हम जो भी समझना चाहें हम निष्कर्ष पे, जैसे निचोड़ पे नहीं पहुंच पाए तो उसके पास ही पहुंच पाए, इस तरह का कुछ अगर आपके पास में कुछ है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा है कि इसका बस यही होता है कि यदि इसको मैं 10 दिन 15 दिन करूं तो बार बार उन चीजों को मैं संकेत के माध्यम से आपके अंदर जो है, जो भी वक्ता होता है उसको जो भी अनुभूति का स्तर है जैसा भी है, उसको बार बार उस चीज को वो ट्रांसमिट करते हैं। तो पुस्तक से पढ़ने में और एक लिविंग बीइंग से सुनने में यही फर्क होता है कि उसका जो भी अनुभव है वो भी उस संकेत के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, और मुझको ये मालूम है कि उसमें से कौन कौन सी लाइन बार बार मुझको संप्रेषण करनी है, तो वो मैं संप्रेषण करता ही हूँ, हर एक जगह पे बार बार रिपीट करके वो संप्रेषण कर ही रहा हूँ। तो नेचुरली यदि कोई भी चीज, जो भी व्यक्ति है, दो तरह के होते हैं, एक तो व्यक्ति केवल रट करके बोले, और एक अध्यात्म में जिस व्यक्ति ने भी थोड़ा भी वो साधना के पथ पे है तो उससे हम सुनते हैं, वो सज्जन संगति वही कहलाती है। तो उसके सुनने से आपको वास्तव में कुछ अंदर से जागृति आएगी। जागृति का डिग्री फर्क हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई उस बात की चर्चा कर रहे हैं जो थोड़ा भी गहराई में उतरे हैं, तो उससे मैं हर दिन धीमे धीमे उन सूत्रों को बार बार पुनरावृत्ति करता हूँ, जब से जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र है करते रहूंगा, और फिर ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। फिर धीमे धीमे आपको इसकी और कमेंट्रीज भी उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे जैसे आपका उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप, और पात्रता बढ़ेगी तो आपको और उसमें हेल्प मिलती जाएगी, गाइडेंस मिलती जाएगी। अभी ये अष्टावक्र आपने सुनना शुरू किया, हो सकता है ये जीवन की पहली घटना हो अष्टावक्र सुनना इस प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद आप उसको, आपको अच्छा लगेगा तो आप धीमे धीमे खुद और चीजों को ढूंढ ढूंढ के आप खुद भी कोशिश करेंगे। अभी तो ये सहज रूप में यहाँ पे आप सुन रहे हैं, मैं कोशिश भी करूंगा संकेत के माध्यम से भी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको बार बार मैं दोहराऊंगा भी, और उन सूत्रों की बार बार चर्चा भी करेंगे। और डेफिनेटली इस अष्टावक्र गीता को पढ़ने से हम लोगों का जो गति है, विकास है, वो डेफिनेटली आगे जाता है, किसी भी व्यक्ति का आगे जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ओके, कुलकर्णी जी अभी हम ध्यान करें। मैडम बंसी मेहता कुछ कहना चाह रही हैं। हेलो सर। नमस्ते। सर इसके कितने सूत्र हैं? सूत्र तो इसके हैं 298, लेकिन सब सूत्रों की जरूरत नहीं है क्योंकि सूत्र आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम लोग उसमें से जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे। वैसे तो एक सूत्र को चाहिए तो एक सूत्र पे ही आप जो है 10 क्लासेस भी ले लें, और हाँ, बराबर है, कि 20 सूत्र एक ही क्लास में खत्म कर दें। तो अभी तो कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, लेकिन और 5-10 दिन में, 10-15 दिन में धीमे धीमे चल के, क्योंकि जब हम सूत्र लेते हैं तो वो सूत्र आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और सब्जेक्ट वही है, साक्षी भाव, चैतन्य, बोध, इन्हीं शब्दों पे कैसे हम लोग इसमें अपने स्वरूप को समझें। तो एक बार धीमे धीमे उन चीजों को जब डिस्कस करेंगे तो उस डिस्कशन से ही हमारा अंडरस्टैंडिंग गहराएगा, प्रगाढ़ होगा। हाँ, ये अब तक का आपका जो आपने सिखाया उसमें से बहुत कुछ समझ में आ रहा है और अप्लाई भी हो रहा है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। ये तो समझ में आ जाएगा यदि हम इस पे ज्यादा टाइम लेंगे, और ये सब में अच्छी मेरे हिसाब से
जो मैंने जितना भी पढ़ा है और जितने ग्रंथ पढ़े उसमें मैं इसको सब में उत्कृष्ट ग्रंथ मानता हूँ, अष्टावक्र गीता को। जी। गीता के भी सूत्र इसमें, गीता जो कहती है वो भी इसमें है, बट गीता इतना समन्वयवादी है, उसमें कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, और भी तमाम सारी चीजें हैं। अष्टावक्र गीता केवल अंतिम सत्य का बात करता है, कैसे आप अपने आत्मा को पहचाने, साक्षी भाव। तो इसलिए इसमें वो क्लैरिटी है। तो इसको पढ़ने से जीवन में आगे आपको प्रोग्रेस करने में आसानी रहेगी। ओके। हाँ सर, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। जी जी सर, थैंक यू। अभी हम लोग काफी समय हो गया है, तो लेट अस नाउ डू ध्यान। ध्यान के विषय में सबको मालूम है कि हम लोग आनापानसति माध्यम से ध्यान करते हैं, बट कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स नए हो सकते हैं। तो ध्यान में हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हाथों को उंगलियों में डालेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और अपना पूरा ध्यान, आंखें बंद करेंगे, पूरा ध्यान जो हमारी नासिका से श्वास अंदर जा रहा है और नासिका से बाहर आ रहा है वहां पे देंगे। जाते हुए श्वास को देखेंगे, आते हुए श्वास को देखेंगे, और यदि कोई हमारे मन में विचार आता है उस विचार को हम ओवरलुक करेंगे, उस विचार को छोड़ देंगे। विचार आता है उसको लेट गो कहेंगे। कोई और उद्वेग आता है, संवेदनाएं आती हैं, उन पे ध्यान ना देके पूरा ध्यान हम जो है श्वास पे देंगे, श्वासों के प्रति सजग रहेंगे और कोई भी चिंतन नहीं करेंगे। कभी कभी लगे कि कभी आप श्वासों को बस सजग रहिए और आप बाकी सब चीजों से अपने को बस अवेयरनेस में कोशिश होनी चाहिए कि यू आर जस्ट अवेयर ऑफ योर श्वास। श्वास चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसके प्रति सजगता बरतें। अपने इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह सब उनको जो है ओवरलुक करें, आए आने दें, जाने दें। भाव भी कोई उमड़े उसको भी ना देखें, पूरा ध्यान श्वास पे रखेंगे। और बीच बीच में ऐसा क्षण आएगा निर्विचारता का आएगा, जस्ट आपको महसूस होगा होनापन मात्र, वही साक्षी भाव है। उसको भी ढूंढना नहीं है, ऑटोमेटिकली आप स्वस्थ जिसको करते हैं अपने में स्थिर हो जाना, वैसा भी आपको लगने लगेगा। तो अब हम जो है लगभग हमारे पास 35 मिनट हैं, 35 मिनट हम ध्यान करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। ये गुरु का मतलब होता है जो अविद्या का अंधकार दूर करें। और जितने भी हम लोगों का अभी तक की यात्रा में जो भी सब हमारे गुरु रहे हैं उनके प्रति भी हम कृतज्ञता भाव मन में रखें, क्योंकि गुरु एक नहीं होता। जीवन में शुरू में माता पिता हमारे गुरु हैं, पंच तत्व हमारे गुरु हैं, कितने हमारे टीचर से हमने सीखा, ज्ञान लिया। आज हम जहाँ भी हैं वहाँ पे कितने अनगिनत प्राणियों के, प्रकृति के, सबके साथ से, सबकी सपोर्ट से हम यहाँ पे पहुंचे हैं और इस ज्ञान पे पहुंचे हैं। तो हम लोगों के अंदर कृतज्ञता का भाव स्मरण करें। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को यही किनारे पे छोड़ दें और ध्यान में उतरते हैं। अपने श्वासों पे ध्यान, आंखें बंद। अब हम ध्यान करेंगे 35 मिनट, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। Let us feel, express our gratitude to all the masters, all gurus, our parents, our elders, our friends, all the scriptures which we have read, सब लोगों से जहाँ से भी हमने कुछ भी पाया, कुछ भी सीखा, उन सभी गुरुओं को प्रणाम। और अपने अंदर बैठे हुए आत्म तत्व को भी नमन, परमात्मा को नमन। और आज हम यात्रा पे चलते हैं अपनी श्वासों पे। सावधान, श्वासों को देखें। ऑब्जर्व योर नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट ब्रेथ। सारा ध्यान श्वासों पे देंगे। मैं बीच में कुछ कुछ अंतर पे आपको बस सचेत करूंगा। मेरी दृष्टि में केवल ध्यान के समय में बहुत ज़्यादा बीच बीच में
सचेत करने का जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े अंतराल में बस मैं आपको सचेत करता रहूंगा। आप अपना पूरा सजगता से, पूरी सावधानी से श्वास को देखें। विचार आए तो बस उनको आने दें और लेट गो कहें, उन पे ध्यान ना दें। और कभी कभी चाहें तो जो आपके अंदर बैठा, जो देख रहा है श्वासों को, उसके प्रति भी अवेयर हो जाएं। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। मैं हूं, कौन है मेरे अंदर जो अवेयर है, उसके प्रति बस हो सकते हैं। जब चंद्रमा पूर्णमासी की तरफ होते हैं तो ध्यान ज्यादा पावरफुल होता है। पूर्णमासी से पहले का दिन है, पहले की संध्या है, तो यह दिन ध्यान के लिए, अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए, जैसे बाहर का आकाश आलोकित है चंद्रमा से, ऐसे ही हमारा अंदर का भी चिदाकाश साक्षी भाव से, चैतन्य से आलोकित हो जाए, ऐसा भाव रखते हुए श्वासों पे ध्यान करें। जैसा कि अष्टावक्र कहते हैं, हम सभी मुक्त हैं, चैतन्य हमारा स्वरूप है, साक्षी हमारा स्वरूप है। जब हम अपने श्वासों पर ध्यान करते हैं तो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने विचारों से, अपने भावों से निर्लिप्त होते हैं, निर्लेप होते हैं। जैसे जैसे हम निर्लेप होते हैं, हम अपने स्वरूप के नजदीक होते हैं। न तो हम देह हैं, न हम विचार हैं, ना हम मन हैं, ना बुद्धि है, ना भाव हैं, ना अहंकार हैं। मैं तो इनको देखने वाला चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ। पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों के प्रति सजग रहें। पूरी तरह से अपने को डिटैच्ड फील करें।
श्वासों के प्रति सचेत रहें। अपने स्वरूप को पहचानने का सीधा और सरल मार्ग ध्यान का मार्ग। जो भी हम महसूस करते हैं वो हम नहीं हैं। जो मेरे अंदर बैठा महसूस कर रहा है जिसकी प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, वही साक्षी, वही चैतन्य मेरा स्वरूप है। ये बोध जगाना है, ये बोध होना है केवल। आज का दिन विशेष है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, पूर्व संध्या है। जैसे आकाश में काले काले बादल पूर्णमासी के चांद में अवरोध कर देते हैं, ऐसे ही हमारे अज्ञान ने, हमारी अविद्या ने हमारे चिदाकाश पर, हमारे अंतराकाश पर एक आवरण डाला हुआ है, जिससे हमारा चैतन्य स्वरूप, उसके बोध में हम नहीं रह पाते। आज के दिन में ध्यान से हमारा आवरण धीमे धीमे क्षीण हो रहा है। जैसे ही आवरण हटेगा, हम स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। पूरा ध्यान श्वास पर। मात्र आपको सजग होना है, सावधान होना है अपने श्वासों के प्रति। सहजावस्था में सहज रहिए, सहजता से अपने श्वासों को देखिए। कोई विचार आए उसको आने दें और जाने दें। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, ऐसा अष्टावक्र ने कहा। या मति सा गति।
हमें इसी जीवन में, इसी क्षण अपने स्वरूप का बोध करना है, और हम अपने स्वरूप में ही तो हैं। हमारा स्वरूप है चैतन्य, साक्षी भाव, जिसकी प्रेजेंस में हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी बुद्धि अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। जो भी क्रियाएं हो रही हैं, शरीर की संवेदनाओं के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, या हृदय के भावों के माध्यम से, हम उनसे अलग हैं, वो हमसे अलग हैं। हम हैं उनके साक्षी, वही हमारा स्वरूप। ऐसा जाने और अपने श्वासों के प्रति सचेत रहें। अपने सहज, सामान्य, कोमल, सरल श्वास को देखें, महसूस करें। श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। पूरी सजगता से अपने श्वास को देखें। पूरा ध्यान श्वास पर।
Remain aware of everything, your body, your thoughts, your भाव. मैं केवल उनका साक्षी हूँ. श्वास के प्रति सजग रहें. फिफ्टीन मिनट्स हो गए हैं. 15 मिनट्स शेष हैं. पूरा ध्यान श्वास पर. आज की संध्या विशेष है. पूरी सृष्टि, पूरा निसर्ग ध्यान में अपना योगदान दे रहा है. पूरी अटेंशन अपने श्वास पर, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं और श्वासों को सजगता से देखें. वास्तव में आप अपने स्वरूप के प्रति हमेशा जागृत हैं ही. केवल उसका बोध होना मात्र है, शेष है. ध्यान की अवस्था में आप उस अवेयरनेस को जान सकते हैं. उससे आपका परिचय होता ही है. परिचय तो होता ही है, लेकिन परिचय में दो होते हैं. बट ऐसी स्थिति है कि आप स्वयं वही हैं, तो मात्र इसका बोध होना है जो कि आप कर सकते हैं. बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. कोई विचार आए उसको आने दें और जाने दें. विचारों को तो हमने पहले ही छोड़ दिया है. मैं, मेरे श्वास का भी मैं मात्र दृष्टा हूँ. न मैं शरीर हूँ, न श्वास हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ. इसके बियॉन्ड जो अनुभव करने वाला, इन सबको देखने वाला दृष्टा, या जिसके प्रेजेंस में ये सब होता है, साक्षी, वही तो मेरा स्वरूप है.
उसके प्रति मन में बोध रखें और श्वासों पे ध्यान करें। जैसे आकाश में सब कुछ घटनाक्रम होता है, आकाश में तारे हैं, आकाश में बादल हैं, आकाश में कितनी घटनाएं हैं, बट आकाश उससे लिप्त नहीं होता। ऐसे ही जो मेरा स्वरूप है, साक्षी या चैतन्य, वो निर्लेप है। उसमें शरीर, मन और बुद्धि क्रिया करते हैं। मैं मात्र उनका साक्षी हूँ, वही मेरा स्वरूप है। पूरा ध्यान श्वास पर। ध्यान को पूरी सहजता से लें। It is not concentration, just to observe your breath. Pay full attention to your breath. बीस मिनट हो गए हैं, 10 मिनट शेष हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। आज निसर्ग हमारे साथ है, पूरी सृष्टि हमारे साथ है। आज का ध्यान विशेष है। हम अपने स्वरूप में विश्राम कर रहे हैं। सजगता के साथ ध्यान पर सजग रहें और अपने स्वरूप चैतन्य में विश्राम करें। सहजता से, एफर्टलेसली। जैसे किसी स्क्रीन पर उसमें प्ले होने वाली घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही मेरे चैतन्य स्वरूप में बॉडी, माइंड, बुद्धि द्वारा किए हुए कार्यों का कोई असर नहीं। वो शुद्ध चैतन्य है, वो ही साक्षी है। ध्यान में हम उसी से रूबरू होते हैं।
जैसे ही मैं अपने केंद्र पर आता हूँ, मुझे परम विश्रांति, निर्विचारता और परम सुख का एहसास होता है। वही मेरा स्वरूप है। पूरा ध्यान श्वासों पर। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या हमारे जीवन में अविद्या के अंधकार को दूर करे और पूर्णिमा के प्रकाश की तरह हमें अपने स्वरूप का प्रकाश के प्रति जागृत करे। इसी संकल्प से, इसी इच्छा से हम ध्यान कर रहे हैं। Full attention on your breath. Just be aware of your breath. पाँच मिनट शेष हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। Be aware of your breath. Be at your center. हमारा स्वरूप है होना मात्र, being, just being. That is our nature. Remain aware of your breath. Just 3 मिनट शेष हैं। पूरा ध्यान श्वास पर।
मात्र 2 मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। Just be aware of your breath, be effortless, पूरी सहजता के साथ, पूरे विश्राम के साथ, केवल सजगता। एक मिनट शेष है। तीस सेकेंड। दस सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को आप अपनी आंखों पे रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। जब आपको सहज लगे, कंफर्टेबल लगे, अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया ध्यान हुआ और बहुत ही बढ़िया सत्र भी हुआ। थैंक यू सो मच। So we can close the session. If somebody has to say something, then we can just see. Otherwise, we can close the session. Yes. Any hand raise, or we just close it? Tomorrow 6:30 there will be a session. हाँ, मैडम विजय पालेकर। Yes. बोलिए। मैडम अनम्यूट कीजिए। Yes. मैडम बोलिए आप। ओके सर, जनरल मेरा अनुभव अभी मेडिटेशन में ऐसे हुआ है लास्ट फ्यू डेज में। मेरे आज विचार तो मेरा बहुत कम हो गए हैं मन में आने के, लेकिन शांति, तृप्ति और आनंद रहता है मन में बहुत। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। बस उसको ही बढ़ाना है। धीमे धीमे विचार भी ऐसे लगेंगे, विचार बहुत दूर हो गए ध्यान में। विचारों हाँ, का बहुत कम हो गए विचार आना। निर्विचार हो जाएंगे आप, और धीमे धीमे ये भी लगेगा ना तो हम विचार हैं, ना हम शरीर हैं, ना हम भाव हैं। हम जो सत्ता है हमारी इन सबसे अलग है। बस यही तो जानना है। वो जो सत्ता अलग है वही चेतन सत्ता है। जैसे आकाश में बताया, आकाश में सब कुछ घटित होता है, ऐसे ही उस सत्ता के सहारे ही हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर कार्य करता है। बट हम उससे अलग हैं। यही है। ये ध्यान के माध्यम से धीमे धीमे एहसास हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है सर। Thank you very much. We close the session, sir. We close the session. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you Akhil and thank you Yamuna. Thank you sir. Thank you Akhil. Thank you. Thank you sir. Yes. Sir, See you all can tomorrow close. morning 6:30. Yes sir. Yes, we can close. सवेरे 6:30 बजे सभी आइए। Yes sir. Okay. Thank you.
We can close the Close. lecture, Yes, sir. yes.